सब लोग तैयार है? अमृत है, अमृता है, ममिता है, नवीन है, निशी है, प्रणव है, राहुल है, सती है, उमा है, विकास है, विराज वर्मा है। चलो ठीक है भाई, सब लोग तैयार हो गया है, धन्यवाद। चल भाई शुरू हो जाओ, टाइट क्वेश्चन है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास।
हो गया होगा भाई। चलिए निकालिए अपना अपना क्या कहानी हुआ। कल का सेट देख के तो बड़ा मजा आया था, आज का क्या कहानी बना बताइए एक बार। समय का दिक्कत हो गया कि सब ठीक ठाक रहा? जो आ रहा था वो बना, जो नहीं आ रहा था वो ट्राई किए, बाकी सब सही था। अगर जो मतलब कि पढ़ा हुआ है वो चीज बन जा रहा अच्छा, है ना। जो पढ़ा हुआ था वो बन जा रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी 10 दिन तो पार आपका हो गया, 11वां दिन है, तो इससे 11 दिन में कुछ अंतर दिखा रहा है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था आज, एक भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन बहुत नहीं दिया हुआ था। एक क्वेश्चन सिंगल है, वो था 108 से कटने वाला, बाकी सब क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेस्ड था। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन डाला गया है कि 10 दिन बीतने के बाद कुछ परिवर्तन बुझाया आज की नहीं, ये बताइए। शती, प्रणव, विकास, अमृत, निशि, उमा, विराज, नवीन, राहुल, अमृता, ममता। कैलकुलेशन में लास्ट में थोड़ा फंस जा रहे हैं। तो हमको भी सर वही कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। सर आज थोड़ा लंबा था, थोड़ा लंबा था। मेरा सर आंसर पहुंचते पहुंचते रहता है, तब तक खत्म हो जाता है, वो क्वेश्चन पलट जाता है। अच्छा, मतलब जब तक पहुंचे तब तक टाइम पार हो गया ना। सर देख भी नहीं पाते हैं ऑप्शन। हाँ सर, ऐसा ही होता, टाइम पार हो जाता। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, कि जितना देर हम दे रहे हैं उतना देर मिलेगा भी नहीं आपको, समझ रहे हैं ना। 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है आपको पर डे। हम लोग 20 पे काम करते हैं पर डे, लेकिन आप घर में सेट बनाया करिए। टाइम थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रेशर में बनाइएगा तभी धीरे 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 सेट हो जाएगा, लेकिन सेट हो जाएगा इस बात की गारंटी है। कुछ तो अंतर दिख रहा होगा पहले से, ऐसा तो नहीं कि साफ ही नहीं दिख रहा होगा, कुछ तो अंतर दिखना शुरू हो गया होगा। और बहुत अंतर है हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड कर रहे हैं, पहले से बहुत स्पीड कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा फंस जा रहे हैं, लेकिन स्पीड हो रहा है। स्पीड हो रहा है, और हम बस यही बोलेंगे कि क्लास करने के बाद क्या करिए, जो सेट बनाते बनाते हैं सारा क्वेश्चंस को डेली एक बार देखते हैं ना भाई। क्लास के बाद क्लास के बाद डेली का डेली देखिए, सॉल्यूशन कैसे करवाते हैं उस चीज को देखिए, और प्रैक्टिस जरूर कोशिश करिए कि करने का मतलब जो सेट क्लास में यहाँ पे हो जाता है, इसके बाद एक बार टाइम निकाले, कभी भी दिन भर नहीं टाइम मिलता, दिन भर अपना पढ़ाई करते रहिए, जो पढ़ना है सब पढ़िए। उसके बाद रात में भी सोने के टाइम में भी एक बार उल्टा पलटा के उसको देख लीजिए, समझ गए। आपको क्लिक करेगा बहुत बात। अभी के क्वेश्चन में जान के हम डाले थे, सारा सारा लैंग्वेज क्वेश्चन है, कि कल बड़ा आसान दे दिए थे, मन खुश हो गया होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे, तो घुमाएंगे का क्वेश्चन बड़ा आसान था, लेकिन टाइम चूंकि कम पड़ता है, कभी 1 मिनट कभी उससे कम कर दिए, तो केवल आपको प्रेशर बनाने के लिए, जैसे कुछ क्वेश्चन था, अब 20% बढ़ा दिया, कितना परसेंट कम करेंगे। अब ये क्वेश्चन इतना बार चूंकि आपके नजर में आया हुआ है, अब इस सब क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो समझ ही रहेगी क्या कहानी बन रहा है। तो जहाँ पे जो समय बचने का है वो बचने का है, और जहाँ पे लग रहा है कुछ लेंदी बनेगा, जहाँ पे छोटा समय कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, उसको थोड़ा आसान कर लेना है। इसीलिए प्रैक्टिस पर ध्यान पूरा रखिएगा, और प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना उसके लिए। हम लोग उसका एक बार डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस के पीछे काम करते हैं, सॉल्यूशन के पीछे, देखिएगा आपको फायदा दिखेगा। अभी एक बार क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आप कैसे बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन लेंदी हिसाब नहीं पकड़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में लेंदी नहीं पकड़िएगा। जो हम बस ये चाहते हैं कि एक बार जो क्वेश्चन आज बना, अगर यही क्वेश्चन कल के डेट में आता है, तो फिर उस क्वेश्चन में भी अगर टाइम लगता है ना, मतलब प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा होगा टाइम, आपको टाइम लगा हुआ का है, तो जैसे ये पूर्णांक में देखे होंगे ना, आधा प्राण सूख गया होगा, तभी आपका कि हो गया कहानी मेरा। भाई अगर यही तुम्हारा 2 3 रहता, 4 5 रहता, तुम टूट मरता उसके पीछे, लेकिन जैसे ही पूर्णांक में दे दिया तो प्राण सूख गया। तो ऐसा नहीं है, इत्मीनान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, और धीरे धीरे बनाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे का मतलब है कि आराम से कंसंट्रेट करेंगे, आइटम दिया क्या हुआ है, बस वहां से धीरे धीरे का मतलब है कि कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे ही ध्यान केंद्रित करिएगा ना, वैसे ही काम आसान हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के पीछे हम लोग बात करें, तो अब क्या करिएगा
कि 2 numbers are in the ratio something when each of these is increased by 15, 15 बढ़ा दिया दोनों में, each number बोल दिया, each of these, प्रत्येक में 15 बढ़ाते हैं, रेशियो बदल जाता है, ग्रेटेड नंबर बताइए क्या होगा। अब सोचिए जरा कि 2 एकम 2 एक 3/2 लिखिएगा, यहाँ पर 3/2 लिखिएगा, 3 दूना 6 दूना 8/3 लिखिएगा, ये हो जाएगा 9/16, 9/16 का रेशियो। दोनों में बोला 15 बढ़ेगा, जो काम रेशियो में करते हैं एज में करते हैं ना, कि 2 आदमी का रेशियो दिया हुआ है 15 साल के बाद, जब दोनों में बढ़ेगा तो 15 बढ़ा देते हैं। 3 एकम 3 2 5/3, और यहाँ से दे रखा है 2 दूना 4 1 5/2, 5 कैंसिल, 2 3 का अनुपात, 2:3 का रेशियो। अब आपको यही ना कहा गया था कि जब यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है, रेशियो बराबर नहीं दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 9 16 रह जाएगा, 7 दूना 14 7 या 21, 9 से 14, 5 का अंतर, 5 का मान 15 देखा रखा है, 1 का मान 3, 16 या 48, 16 या 48 ऑप्शन लगाइए तीसरा। नहीं बुझाया तो बताइएगा। जैसे ही यहाँ पर देख लिए कि 3 एकम 3 2 5/3, और ये दिख गया आपको, यहाँ पर दिख गया आपको कितना, 3 2 5/3, 2 दूना 4 1 5 5/2, तो ये आपको दिख गया ना 1/3 1/2, 1/3 1/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2:3 का रेशियो। ऊपर वाला में जाएंगे 1.1/2, 2.2/3, इसको क्या लिख दीजिएगा भाई, तो आप बोल दीजिएगा यहाँ पर कि भाई 3/2 का रेशियो था पहला, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 6 2 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यही 9 और 16 का हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर 7 का दिख रहा है, यहाँ पे अंतर 1 का दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, 5 का मान 15, 1 का मान 3, 16 या 48। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करिएगा ना, धीरे धीरे करिएगा तो दिक्कत बनेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, लेकिन दिमाग को कंसंट्रेट करिएगा, ये 20 मिनट में दिमाग एकदम शांत यहीं पर रखिएगा, बड़ा आसानी से बनेगा क्वेश्चन। जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, धीरे धीरे काम करना शुरू करिएगा, क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपसे कि चीनी के 3 लीटर घोल में 60% चीनी है, अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत। आप जानते हैं कि रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलते हैं, कि आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं, कंपेयर्ड आइटम नीचे होता है, गुना लिखते हैं 100%, ये तो कहा गया है ना भाई। अब 60% का मतलब है 6 3 18, 1.8 हो जाएगा, 3 और 1 4 गुना 100 कर दीजिएगा, यहीं से उड़ाइएगा 25, मतलब 5 9 5 45, दूसरा नंबर आंसर। आप बोलिएगा ये क्या कर दिए, आप जान रहे हैं ना कि 3 लीटर है घोल, 60% पानी है, मतलब कितना, 60/100 बोलिएगा ना, तो 60/100 का मतलब 0.6, 60/100 का मतलब 0.6, 60% दिया हुआ है। अब ये बनाते बनाते तो करना पड़ेगा आप ही को सेट, कि 60% का मतलब जो हम लिखेंगे 3/5, 3/5 लिखिए, 3 गुना 3/5। अब बोलेगा सर कब यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, कब बट्टा करते हैं, यही नहीं बुझाता है। कोई बात नहीं ना, जहाँ पे जैसा तुमको बुझाएगा ना, आसान करना है। 60% का मतलब 0.6, अब 3 लीटर में कितना है, तो 3 का 60%, 6 3 18, 180/100 बोलते हैं ना भाई, 180/100 बोलते हैं, 1.8 खत्म कहानी। या तो 0.6 बोल के काम करे तब, या नहीं तो 60% है किसका, 3 का, तो 6 3 18, 180/100, 1.8 बोल दीजिएगा, तो 1.8 लीटर चीनी है, और जो 3 लीटर का घोल था 1 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो 4 लीटर हो जाएगा, तो 1.8/4 इंटू 100%, बस इसी को कर दीजिएगा। 4 से उड़ाइएगा तो 25 से कटेगा, 25 का 2 गुना करिएगा 50, 25 का 2 गुना करिएगा 50, और 1.8 का आधा करिएगा 0.9 बचे 45, यही था दूसरा नंबर ऑप्शन। दिक्कत होगा तो मैसेज करिए, नहीं दिक्कत है तो हम बढ़ते जाएंगे आगे। दिक्कत होगा तो आप बोलते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या काम करेंगे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 45, मतलब एबीसी का जोड़ कितना, 45 दिया 135। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, तो ए और बी का हो जाएगा 40 है एवरेज, 40 गुना 80। बी और सी का एवरेज बोल दिया है 43। इस टाइप का क्वेश्चन पकड़ाया था इसके पहले भी। तो सोचिए यहाँ पे कि अब क्या होगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, मतलब b 2 बार है, क्या करिएगा जोड़िएगा तो 8 8 16 166, इस पूरा आइटम में से घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये a b c कट जाएगा, इसका a b c,
166 में से घटाइएगा 31, आंसर लगाइएगा डी नंबर। एक दिन और ये क्वेश्चन आया हुआ था। समझ में आ रहा होगा बताइएगा, दिक्कत बनेगा तो। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, वॉल्स ऑफ ए रूम। जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी में देख लीजिए ना, ऊपर का छत और नीचे का फ्लोर को दोनों को छोड़ दीजिएगा। अब टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो चारों दीवार है उसके बारे में सोचिएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बोलिएगा, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आगे क्या दिया हुआ, ये फॉर्मूला आपके हाथ में आ गया। ये फॉर्मूला आपके हाथ में, क्वेश्चन में क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, L इज टू बी 2:1 का रेशियो दे दिया। कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई h दिया हुआ है 4 मीटर, ऊंचाई दे दिया है 4 मीटर आपको। आगे क्या दिया, फर्श का क्षेत्रफल बताइए, मतलब L इंटू बी बताइए क्या होगा। अब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच वाला कहानी है, तो सोचिए यहाँ पे कि जब 2 और 1 का है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। फॉर्मूला आपको मालूम है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है भाई। इसका मान दे दिया आपको 120, तो यहीं से पुट करिएगा ना कि रेशियो को जोड़ देंगे 2 1 3, तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, रेशियो का मान 120, तो एक रेशियो का मान 5, मतलब 5 दूना 10, 5 एकम 5, 50 50, आंसर खत्म। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 दूना 6 चौके 24 का मान 120, 1 का मान 5, तो बी है 5, एल है 10, 10 पचे 50, वही आपका आंसर है। दिक्कत होगा तो टोकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करिएगा सोचिए, कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर है। आपको लिखवाए थे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। इसी फॉर्मूले का आप यूज कर दीजिए, सिंपल बन जाएगा। 20 में 15 जोड़ेंगे 35 घटाओ 3 32, ए नंबर से काम करिएगा। पहला हो गया 32%। अब कैसे हो गया 32 देख लीजिए भाई, दिक्कत अब नहीं करिए। पहला में 20 में 15 जोड़ेंगे माइनस 20 गुना 15/100 कर दीजिएगा। ममता 4 वाला एक बार और आते हैं वापस, ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले 5 को, फिर वापस जाते हैं ममता। 20 में 15 जोड़ेंगे 35, यहाँ से काटिएगा तो 5, 5 से काटेंगे तो 3, 35 घटाओ 3 करेंगे तो 32%। आप बोलिएगा दोनों का मिला के 32%, और बगल में दिया हुआ है 10%। अब इस दोनों का मिला के क्या काम करिएगा, तो बोलिएगा 32 जोड़ 10 माइनस 32 गुना 10/100, इसी को लिखिएगा 42 माइनस 3.2, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.8 लिखिएगा, और ये हो जाएगा 38.8% छूट देगा पहला वाला। जो पहला वाला है 38.8% छूट देगा। दूसरा वाला में क्या कहानी, 25 में 12 को जोड़िए, बी नंबर ऑप्शन में सोचिए। 25 में 12 को जोड़िएगा, माइनस करिएगा 25 गुने 12/100, 25 में 12 जोड़िएगा तो 37, माइनस ये हो जाएगा कितना 4 या 12 3, ये हो जाएगा 34%। दोनों का मिला के एक जगह डिस्काउंट हो गया 34। अब दूसरा है आपका 8 के साथ, क्या लिखिएगा 34 प्लस 8 माइनस 34 इंटू 8/100। 34 में 8 जोड़िएगा तो 42, माइनस 8 चौके 32, 3 8 3 24 और 3 27, 2 रुपया 72 पैसा। इसका मतलब क्या लिखिएगा आप 28 पैसा यहाँ पे लिखिएगा, और ये 40 का मतलब हो जाएगा 39, 39.28%। अब सोचिए किसी दुकान में गए तो 38 रुपया 80 पैसा का छूट दे रहा है, दूसरा दुकान वाला आपको 39 रुपया 28 पैसा का छूट दे रहा है, तो पूछा खरीदार के लिए कौन बेहतर है, तो बेटर तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा ना हो, जो ज्यादा छूट देगा उसके यहाँ खरीद लेंगे। ये दिया हमको बी वाला 39 रुपया 28 पैसा, वही लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। ममता 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत हो गया बताओ। फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आप बोलिएगा सर चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई को 2 गुना लिखना पड़ेगा।
2 इंटू एल प्लस बी, एल का मतलब होता है 2x प्लस बी का मतलब समथिंग, h का मान 4 का मान दिया हुआ 120। इसी को उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, 2 में 4 से गुना करिएगा 8, 15 120 बोल दीजिएगा ना। यहीं से लिखिएगा 3x का मान 15 तो x का मान 5, चौड़ाई को बोल दीजिएगा 5 मीटर, लंबाई को बोल दीजिएगा 10 मीटर। आप जानते हैं कि एरिया बराबर होता है l इंटू बी, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बात समझ में आया होगा। ममता बुझाया? एक्स एक्स मान के बना लिए। आप बोलेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच पर बताइए ना, जो रेशियो आप बता रहे थे। आपको इसमें दिक्कत हुआ है एल इज टू बी में, तो ये आपको 2:1 दिया हुआ था। हमने आपसे ये कहा कि रेशियो के हिसाब से बात करेंगे। 2 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3 रेशियो, एच का मान 4 दिया हुआ था बराबर है 120। एक रेशियो का मान निकालिएगा ना, 4 तिया 12 दूना 24 पंचे 120। आप बोलिएगा एक रेशियो का मान 5 है, तो लंबाई क्या ना 2 रेशियो 2 पंचे 10 और चौड़ाई है 1 रेशियो 5। इसी को ना बोला है एल इंटू बी लिखने, 10 पचे 50 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। समझ गए हैं? धन्यवाद। चलिए 5 हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। दिक्कत है बताइए। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, आपके घर के चारों ओर रास्ता दिया हुआ है, मतलब कहाँ से? बोलेगा इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं दिया सर, काहे देगा इंटरनल एक्सटर्नल का, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाहर से रास्ता दिया हुआ है, बोलेगा इसी में कंफ्यूज कर गए, अंदर में लगाएं कि बाहर में लगाएं। आपके घर के चारों ओर रोड है, क्या बोलेगा घर के अंदर में रोड नहीं ना बनाइएगा, बाहर रोड बनाइएगा बस। अगर दे दिया आपसे आउटर साइड, दे दिया आपसे इनर साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी दिया तो परेशान नहीं होइएगा। ए सर्कुलर रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड, बुझ गया ना? वृत्ताकार सड़क है वृत्ताकार मैदान के चारों ओर। If the difference between the circumference of the outer circle and the inner circle is 66। अब आपको ये समझ में आ चुका है। यहाँ से करना क्या होगा कि यहाँ से काम करेंगे, इनर सर्किल का स्मॉल आर बोलिएगा, इसका अगर बड़ा सब बोलेंगे तो कैपिटल आर बोलिएगा। ओ सेंटर है, ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट लगा दीजिए। आप जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आपसे पूछा रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सड़क का चौड़ाई पूछा कितना, तो इसी यही ना सड़क का चौड़ाई है रे भाई, सड़क का चौड़ाई तो यही दिया हुआ। क्या काम करिएगा सोचिए। अब इसके पीछे क्या काम करिएगा, तो आप बोलेगा 2 पाई आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही ना बोलेगा। 2 पाई कैपिटल आर मतलब पूरा का एरिया निकाल देंगे, बुझ गए? पूरा का एरिया निकाल के छोटका का एरिया घटा देंगे, छोटा का एरिया घटा दीजिएगा तो जो बचेगा रास्ता ना बचेगा हो। इसीलिए लिख दिया कि 2 पाई आर, इसका पूरा पेरीमीटर आपसे बोला कि परिधि का अंतर है 66, तो 2 पाई आर ये पूरा बड़ा वाला का निकाल देंगे, छोटे वाले का निकाल देंगे, खत्म कहानी है। इस दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो ई वाला बीच का निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना? जो बीच का है रोड, इसका चौड़ाई निकल जाएगा, विड्थ ऑफ पाथ निकल जाएगा आपसे, विड्थ ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो 2 पाई आर में से घटा दीजिए किसको, स्मॉल 2 पाई आर को घटा दीजिए, 66 बन के आएगा बस। इसी को सॉल्व करिएगा तो 2 गुना 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान 66। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 22 तिया 66, 22 तिया 66, आर माइनस आर 21 का आधा, 21 का आधा कौन, 10.5। यही आपका आंसर होगा। अब एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर वाला कहानी कर देते। रास्ते का क्षेत्रफल पूछता, चौड़ाई पूछा है तो बस इसी से काम हो गया। क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल से निकालते कि 2 इसका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से राउंड निकाल लेते इसका। तो हमसे पूछा है चौड़ाई, इसीलिए 2 पाई आर माइनस आर का काम कर दीजिएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बढ़ते हैं आगे, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। The time in which 80,000 amounts to rupees 92,610 at 10% per annum at compound interest being compounded semi-annually। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी। मतलब ये आइटम आपको प्रिंसिपल कहलाएगा, ये आइटम आपको अमाउंट कहलाएगा, ये आइटम आपका रेट कहलाएगा। तो आपसे पूछा क्या बताइए, सोचिए। ये आइटम रेट कहलाएगा, पूछा क्या, टाइम पूछ रहा है आपसे क्या होगा।
टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा देखिए इसमें क्या काम करते हैं जब, तो यहाँ पे आपसे बोला कि हाफ ईयरली जुड़ता है, तो जैसे साइड में लिख लीजिएगा कि जब हाफ ईयरली का केस बनेगा, जब हाफ ईयरली का केस बनेगा तो आप जानते हैं कि रेट आपका आधा हो जाता है, रेट आपका हाफ हो जाता है, जबकि टाइम आपका डबल बोल देते हैं। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल बोल देते हैं। क्यों ऐसा होता है? 10% वार्षिक बोलते तो 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। 10% एनुअल रेट है, मतलब 5% हाफ ईयरली हो जाएगा, 6 माही हो जाएगा। हर एक 6 महीना पर 5% लगेगा। टाइम हो जाएगा डबल। डबल कैसे बोलते हैं कि अब साल, एक साल में बोलेंगे, अगर सालाना होता है इंटरेस्ट तो साल में एक बार, जब 6 महीना पर करिएगा तो 6 महीना पर ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो एक साल में कितना बार? 2 बार मिलेगा, एक बार जून में, एक बार लास्ट दिसंबर में। तो इस हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो इसमें आपसे प्रिंसिपल दे दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, केवल बुद्धि क्या लगाना है कि रेट जो दिया हुआ है 10% एनुअली, इसी को काट के लिखना है 5% हाफ ईयरली। रेट हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। और फॉर्मूला मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n वाला कहानी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहीं से काम करेंगे। अब आप लिखिएगा ना, अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर 1 + r/100 का पावर n, यही ना फॉर्मूला बोलिएगा। अब जरा सोच लीजिए कि अमाउंट का मतलब कितना, तो लिखिएगा 92610। प्रिंसिपल का मतलब कितना बोलिएगा? 80,000 बराबर 1 + r/100। r कितना था आपका? 5% था, तो 1 + 5/100, 1 + r/100 पावर समय कितना? तो समय तो हमको निकालना ही था, n बोल रहे थे। अब इसमें हड़बड़ी में कुछ लोग मारे होंगे, क्या ऑप्शन से बता ही रहे हैं हम। खुशी में क्या मारे होंगे, दिखाते हैं कैसे खुशी में लोग मारता है इसको। ये आपका 21/20 का होल क्यूब कर दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 20, 20 और 21/20 का हो जाएगा पावर 3, 21/20 का पावर n। अब सोचिए जब बेस बराबर है तो पावर क्या बोलेंगे? बराबर बोलेंगे ना भाई। तो n का मान कितना? खुशी में लोग मारे हैं ना भाई, 4। कितना लोग 4 मारा है बताओ? n का मान 3, एक्चुअल में बोलिएगा 1.5 साल। ये 3 हाफ ईयरली का कहानी है, तो ईयरली कितना? तो 1.5 साल एक्चुअल आंसर होगा पहला ऑप्शन। 3, ये 4 नंबर कितना लोग मारा है? सही सही बताना रे भाई। सती मारा है, उमा तुम भी मारा है, ठीक है। प्रणव तो मार दिया है 1, बहुत बढ़िया। ममता भी 4 मारा है। देखो भाई, खुशी में 4 लगता है, ऐसा नहीं है। 3 साल आएगा, खुशी में बनाएगा ना तो 4 आएगा, गड़बड़ाना नहीं। लेकिन राहुल भाई परेशान नहीं होना है, तेरा ऐसा ही सीआई चल रहा है सुबह में 6:30 बजे, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर तुम भी मास्टर हो जाएगा इसका। सर आज वीकनेस पर काम किए हैं, बहुत बढ़िया। वीकनेस पर ही काम करने में भलाई है, स्ट्रेंथ तो आपका चलवे करेगा। पूरा मुरठा वैठा बांध के पढ़ो रे, बुझा रे प्रणव। भीड़ जाता है पूरा एकदम टाइट, वैसे ही भीड़ के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। भाई लोग समझ में आ गया रे? यहाँ पर 3 आया होगा, 3 मारना, चूंकि हाफ ईयरली का कहानी था। जब 5% कर दिए तो 5% हाफ ईयरली में किए थे ना भाई, जैसे हाफ ईयरली में किए थे बस उसी को लगा दीजिएगा, समझ गए ना? चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं आप आगे। नेक्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जो जहां दिक्कत है उसके पीछे काम करिए, आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें क्या करिएगा। अब इसमें फिर बोले सर बोट स्ट्रीम नहीं बनता है, क्योंकि हमको लगता है कि इसके पहले भी अभी तक में 3-4 बार तो क्वेश्चन बोट स्ट्रीम का जरूर करवाए होंगे अभी तक में। 11वां सेट आज चल रहा है तो 3-4 दिन तो जरूर आया होगा, पक्का बात है। जब हमको मालूम चल गया कि स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तब क्या कर लीजिएगा? तब तो आप बोलिएगा ना यहाँ पर कि डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब धारा की दिशा में जाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड स्पीड ऑफ करंट और ये स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, डिफरेंस निकालिएगा तो बोल दीजिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। दिक्कत होगा तो बताइएगा।
ये 3 और 2 से काम किए होंगे तो फंस गए होंगे। डाउन स्ट्रीम रेट आपका हो गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम रेट 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोले कि 10 किलोमीटर दूरी जाने में आने में क्या कहानी बनेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। बोलिएगा एक बार कि 10/5 जोड़ 10/1, 10/5 जोड़ 10/1 क्या हो जाएगा बताइए। आंसर आप लिखिएगा 12 घंटा। 5 दूना 10, एक में 10 से जाएगा 10 2 12, 12 घंटा। कितना लोग गलती बनाए थे सही सही बताइएगा एक बार। अगर 3 आ गया है तीसरा नंबर ऑप्शन तो ठीक है, नहीं बना तो बताइए एक बार। जिन लोगों का सही है इस क्वेश्चन में बताइए पहले कितना आदमी का सही है कितना आदमी का गलती है। राहुल भाई सही बनाए हैं सर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए। गलत हो गया है, गलत हो गया है। उमा का, ममता का कोई बात नहीं है। विकास भाई गलत हो गया है पर 9 10 पर लगा दिए सर, कोई बात नहीं। सती का गलत हो गया, कोई बात नहीं। अमृता 10 आया था, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आया तो था कम से कम। ये समझ में आ गया होगा, नहीं बनाया कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ये बोट एंड स्ट्रीम वाले टर्म में बार बार देखिएगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, ट्रेन का क्वेश्चन हो, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन हो, एक बार केवल टाइम निकाल के डेली का क्वेश्चंस को जरूर एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। क्योंकि अगर नहीं बनाइएगा ना, देखिए पढ़ना आपको बहुत है, हमको समझ में आता है। नवीन हम 2 पर, आप 2 लगा दिए हैं, कोई बात नहीं है। जिनका बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, वापस आने का नहीं देखे थे। अमृता खाली चल जाएगा, पानी में तैरते तैरते घरे नहीं लौटेगा रे। पानी में तैरना है, लौटना भी है रे, वहीं पर नहीं डूब जाना है। भाई देखो रे, तुमको पढ़ना बहुत कुछ है, जान रहे हैं हम भी। तुमको साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, गणित पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बहुत कहानी पढ़ना है। तो मरना पड़ेगा तुम्ही को ना, क्या मर देगा तुम्हारे बदला में, बुझ रहा है ना। तो मर मर के पढ़ो, बहुत बढ़िया है, लेकिन रिवाइज करते चलेगा रे भाई, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन बन गया दोबारा क्वेश्चन बनाने में गलती करेगा, अभी सब क्वेश्चन में तो दिक्कत है। और हड़बड़ में गलती होता है, हम नहीं बोलने का है नहीं बनता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बस ये कहा कर रहे हैं आपसे कि जैसे अभी केवल बना लिए, सिंपल बात, जो कि बहुत लोग ऐसा करते होंगे। हम भी सर नहीं देखे थे विकास भाई, कोई बात नहीं है। तुम लोग खाली चल गया था यहाँ से। सर ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। ममता बता देते हैं। हम बस ये केवल कर रहे हैं ना कि क्वेश्चंस में जो पीडीएफ जाता है ग्रुप में पीडीएफ जाता है, सेम क्वेश्चन भेजते हैं, आप देख रहे होंगे। सेम क्वेश्चन जब जाता है ना, तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बना लीजिए। क्योंकि बनाया हुआ क्वेश्चन फिर से बनाइएगा ना, टाइम कम लगेगा, इस बात का गारंटी है। जो अभी 20 मिनट में टाइम लगता है, अब आपको 10 मिनट में टाइम लगेगा। 10 से 15 मिनट में आराम से बन जाएगा ये 20 क्वेश्चन। एक बार क्लास करने के बाद आराम से 10-15 मिनट के अंदर बन जाएगा। टाइम कभी भी निकाल के, दिन में, रात में, दोपहरिया में, सुबह शाम, जब आपको समय मिलता है, कम से कम 10-15 मिनट का टाइम निकाल के इसको रिवाइज कर लीजिए। समस्या बनता है, वीडियो देख लीजिए, दोनों कुछ ग्रुप में साथ साथ दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको 10-11 दिन में, अब सोचिए 10 दिन कल पार हो गया, तो 10 दिन पार होने का मतलब 200 क्वेश्चन से आप रूबरू हो चुके हैं अभी तक। अब 200 क्वेश्चन से रूबरू हो गए, आज फिर 20 क्वेश्चन बढ़ गया, मतलब 220 क्वेश्चन आप अभी तक बना लिए। हमारा कहना है कि 220 बनाए कि 22,000 बनाए, उससे नहीं मतलब है, आता कितना अपने को है, समझ रहे हैं ना। रिवाइज कितना है, दिमाग में क्वेश्चन है कितना, इसके बारे में बस। तो इसी के लिए बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन जाता है, आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए और मेहनत करके उसके पीछे काम करिए भाई। नहीं बनता है, गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जब शांति से बनाइएगा ना इसी क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए बस, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट चाहिए। आपका रिजल्ट आएगा तो हमको भी ना होगा कि भाई कि बचवा लोग हो गया रिजल्ट। बाकी तो आप कर ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। रिजल्ट के बाद आप हमसे नहीं मिलने आइए, नहीं कहने आइए, कोई बात नहीं, हमको भी लगेगा ना भाई बच्चे का रिजल्ट हो गया था। लेकिन आप सोचिएगा कि अरे सर क्या कहानी करते हैं, रिजल्ट हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। ये काम नहीं करना है भाई लोग। ममता समझो रे, तुमको अभी टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ना, संडे को पूरा करके ही दम लेगा। हाँ नहीं, ये भी बात ठीक है, पूरा दम लेना उस दिन, भोरे 4 बजे से लग के 10 बजे तक पूरा रिवाइज कर लेना। संडे को दम लेगा, ठीक है, इंतजार तुम्हारा करेंगे रे। रिजल्ट होने के बाद पार्टी में मेरे तरफ से, पार्टी नहीं चाहिए रे बचवा, पार्टी नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम खाली रिजल्ट ले आओ, सैलरी मिलेगा उसके बाद लेके आना आधा किलो लड्डू, बुझा। लड्डू लेके फोन कर देना, हमारे घरे नहीं पहुंच जाना।
लड्डू लेके फोन करना, लालपुर चौक पे आके मिल लेंगे तुमसे, समझ गया। बाबूजी का पैसा लेके नहीं पहुंचाना पार्टी करने के लिए, अपना कमाओ, रिजल्ट आएगा, नौकरी कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, पहला महीने का सैलरी मिलेगा, उसके बाद से लेके आना, तब बुझ गया। पार्टी वार्टी नहीं करो। देख भाई ममिता, समझो रे क्या दिक्कत हो गया। तेरा कहानी था क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें बोला डाउन स्ट्रीम रेट। डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब है जिधर धारा का प्रवाह होगा, अलोंग द करंट, धारा की दिशा में जाएंगे सपोर्ट मिलेगा, तो 3 2 5 बोल दीजिएगा। 3 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम रेट का मतलब है अपोजिट द करंट, अगेंस्ट द करंट। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड है, 2 किलोमीटर धारा का है, 3 में से 2 घटा दीजिएगा, हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए जाने के टाइम में आपका स्पीड था 5 किलोमीटर प्रति घंटे का, आने के टाइम में हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। बात तो समझ में आया। 10 किलोमीटर का दूरी था, ममिता समझिएगा, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जाने में कितना देर, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने में 2 घंटा लगा होगा। आने के टाइम में 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर आना है, 10 घंटा टाइम लग जाएगा। 10 में 2 जोड़िएगा तो 12 घंटा लग जाएगा आने जाने में हमको। क्वेश्चन में बोला कि 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा, बोलिएगा 12 घंटे का टाइम लगेगा। पूछ गया होगा भाई लोग। इसमें क्या था कि कोई संख्या है आपका 108 से बोला कटना चाहिए 108 से कटना चाहिए, तो 108 का मतलब कितना है, 108 का फैक्टर से कटना चाहिए, मतलब 36 या 108, 36 या 108 बोल सकते हैं। जो संख्या 3 से कटेगा तो 3 1 4 नहीं कटेगा, 4 1 5 नहीं कटेगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, 8 1 9 कटेगा, बोलेगा 4 नंबर ऑप्शन। 108 36 या 108, 12 9 108 भी बोलिएगा ना, 12 9 108। अब इसको बैठिएगा कि 108 से अब इसको काटने लगिएगा ना भाई, अब इसको काटने 4 को 0 देके तब 8, अब इसको काटने बैठिएगा कि सर 108 से वैसे काटे थे, 9 एकम 9 9 थे 72 ऐसे काटे थे, तो अब इतना दिमाग नहीं लगाना रे, बुझ गया। पहले भले बनाया होगा, अब नहीं बनाना। जो लोग भाग देके देखा होगा ना, अब नहीं देखना भाग देके। 108 का मतलब 12 9 108, 12 9 जा 108, या फिर 36 3 जा 108, यहाँ से काम करिएगा, मतलब 3 चाहे 9 का फैक्टर चेक कर दीजिएगा बस। 3 चाहे 9 का फैक्टर चेक कर दीजिएगा, समझ में आएगा कि पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, चौथा आंसर। बढ़ते हैं आगे। विकास भाई एग्जैक्ट फैक्टर कैसे तोड़ेंगे सर? 108 है ना भाई, 108 है दिया हुआ, तो जो संख्या 108 से कटने वाला होगा, इसका मतलब है कि 108 का सारा फैक्टर से कटने वाला होगा। अब फैक्टर कैसे तोड़िएगा, तो 2 से काटिएगा 54, 2 से काटिएगा आप 27, 2 से काटिएगा कितना, सॉरी 2 से नहीं काटिएगा, 3 9 27 करिएगा, 3 करिएगा, मतलब सोचिएगा कि इसका फैक्टर बनेगा बहुत, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 बनेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करिएगा तो कहाँ गया रे, 2 से करिएगा 108 54, 2 से करिएगा 27, 3 से करिएगा 9, 3 से करिएगा तो फिर 3, 3 का पावर 3, और टोटल फैक्टर कितना आएगा, तो 2 पावर है 2 दिया हुआ तो 3 पावर है 3, तो मतलब 4, कुल मिला के 12 फैक्टर आएगा। लेकिन आपको देखना है कि 108 का एक फैक्टर कम से कम, एक फैक्टर तो 2 भी है, दूसरा फैक्टर 3 भी है ना भाई, तो 2 से तो कटेगा सब संख्या, ई खाली नहीं कटेगा, पहला नहीं कटेगा, बाकी तो लास्ट में 6 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 8, ये सब 2 से कटेगा। दूसरा फैक्टर आपका 3 भी है, तो देखते हैं 3 से काट के, तो 3 से केवल खाली चौथा करता है, बाकी कोई नहीं करता है, इसलिए बोल देंगे। अब पूरा दिमाग नहीं लगाने जाएंगे इसके पीछे। समझ गए? चलिए बढ़िए आगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दीजिएगा, सोचिए। ए कैन डू ए जॉब इन 10 दिन, बी कैन डू द सेम जॉब इन 15 दिन। ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन। आपसे बोला है कि दे स्टार्ट टुगेदर बट बी लिव्स आफ्टर 5 दिन। तो 10 15 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, यहाँ से 30, 30 आम खाने का टारगेट है, इसका एफिशिएंसी 3, इसका निकल जाएगा 2। आप बोले 5 दिन के बाद छोड़ देता है बी, 5 दिन के बाद, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 2 5 का हम 50 25 हो जाएगा 5, 5/3 आंसर, 3 एकम 3 2 5, दूसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। कुछ बात समझ में आया होगा?
ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिनका टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हुआ था देख लीजिएगा। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, 10-15 का एलसीएम कर देंगे 30। 30 काम करना है बाकी। 10 दिन में 30 काम, एक दिन में होगा 3 काम, 15 दिन में होगा 2 काम। सोचिएगा ना, 15 दिन में 30, एक दिन में 2 काम। एक दिन में काम किया हुआ इफिशियंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं, ये कहा गया था आपसे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, समझ गए ना, एक दिन में 5 काम। तो आप बोले थे कि 5 दिन में कितना। बहुत बढ़िया पढ़ना भाई, वैसे ही बनाए थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से कर दिए एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितना, तो 50-25 काम हो गया था ना भाई। 25 काम खत्म हो गया, 5 काम बाकी है। अब ये चला गया बी चला गया, अब काम करेगा केवल ए। तो काम करेगा तो कितना, 5/3 बोल दीजिएगा, 1/2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आधा बना था सर, अच्छा निश्चय, लेकिन आंसर निकालते निकालते पूरा टाइम खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, टाइम पार होता है, होने दीजिए, लेकिन बैठे रहिए साथ में, बैठे रहिए बैठे रहिए। कितना दिन टाइम पार होगा, बाद में टाइमों को शर्म लगेगा कि भाई नहीं पार होंगे, रुकते हैं थोड़ा देर, रुकेगा, लास्ट में आपका बनेगा, बुझ गए, परेशान नहीं होइएगा। टाइम जो भी भाग जाता है ना, टाइम भी रुकेगा, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाए होंगे अगर बहुत, सोचिएगा कि 1 2 3 का रेशियो दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो रेशियो हमारा बन जाएगा कितना, 2 3 4। आपको केवल चेक करना है कि अंतर कितने का, 1 से 2 1 बढ़ा, 2 से 3 1, 3 से 4 1, सब में 1 बढ़ा, 1 का मान 5 के बराबर है, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 नंबर ऑप्शन खत्म। यहीं से देख लिए कि 1 2 में 1 का अंतर, 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का, 1 का अंतर है, 1 का मान 5, बढ़ा हुआ पूछता तो 10 15 20 बोल देते, 10 15 20 बोल देते। पहले का पूछा संख्या क्या है, संख्या 5 10 15 है, बस इसी पर x x बनाइए, कहानी बनेगा, कोई मतलब नहीं x पढ़ने का, कि x 2x 3x फिर x प्लस 5 बट्टा 2x प्लस 5 बराबर 2/3। सॉल्व करिएगा, आंसर वही आएगा, करिएगा नहीं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, समकोण पिरामिड दिया हुआ है। पिरामिड के बारे में क्या है, पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर्स में दिया हुआ है, समझ लीजिएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर पिरामिड इज 220 मीटर क्यूब। what is the height of the pyramid if the area of its base is 55 मीटर स्क्वायर। पिरामिड एक तो होता है शंकु, ई है शंकु रे भाई, इसको कोण बोलते हैं, तो इसका एरिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु नहीं बोला है, आपको बोला पिरामिड। तो पिरामिड का भी शेप मोटा मोटा यही होता है। क्या है कहानी दोनों में, तो अंतर क्या है पिरामिड का, कि बेस कैसा दिया हुआ, समकोण आयताकार पिरामिड, मतलब बेस दिया हुआ है आपसे इस फॉर्म में, समझ गए। पिरामिड बोलते हैं कि चारों वर्टेक्स जो इसका दे रखा है आयत का रूप, चारों वर्टेक्स किसी एक पॉइंट पे मिलता होगा, उसी को बोलते हैं। चारों वर्टेक्स एक पॉइंट पे मिलता होगा, यहां से मिला दीजिए, यहां से लाके इसको मिला दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ पर मिला दीजिए। उसके बाद क्या करिए, तो यहाँ से लेके इसको मिलाइए यहाँ पर, फिर क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए इसको, फिर क्या करिएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा आप इसको, बुझ गए। यही शेप पिरामिड का होता है, पिरामिड का शेप यही है, ए बी सी डी ई। बेस अगर ये रेक्टेंगुलर बेस है दिया हुआ, तो इसका चारों वर्टेक्स किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता हो, इसी को बोलते हैं पिरामिड। अगर ये बेस ट्रायंगुलर शेप में होता, ऐसे होता, आप ये तीनों वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ मिलाते, यहाँ से यहाँ मिलाते, यहाँ से यहाँ मिलाते, बस यही कहलाता आपका ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड, समझ गए। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या काम करते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप लिखिएगा वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पे काम करते हैं। जब नीचे ऊपर बराबर दिया होता है तब के केस में, जब ऊपर का टॉप किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता है, ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको 1/3 से गुना करके लिखते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये ध्यान रखिएगा। पिरामिड का आयतन लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सोचिए इसी फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट,
एरिया ऑफ बेस, बेस कितना है तो एरिया ऑफ बेस ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी होता तो आप आधार का क्षेत्रफल 55 बोले दिए, तो लिख दिए 55 इंटू ऊंचाई कितना, ऊंचाई तो इसका यही ना होगा हो। ऊंचाई करने के लिए क्या करिएगा, हम यहाँ से बोल देते हैं आपको ये वाला आइटम, इसको बोल देंगे इसका ऊंचाई, इसको बोल देंगे इसका ऊंचाई, ये है बेस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दिए, उसी को h बोलेंगे। तो ये ऊंचाई h का मान कितना, तो बोलिएगा कितना है 220 दिया हुआ है। मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 55 से काटिएगा तो 4 और 4 में 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 12 मीटर। यही आपका आंसर है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला नोट से देखकर बनाए थे। चलिए राहुल भाई कोई दिक्कत नहीं, बना तो लिया था ना, कोई बात नहीं है। नहीं बनाए थे सर, नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं अमृता। पिरामिड हमको लगता है कि जिस समय क्लास होता उस समय आप पढ़े भी नहीं थे। ट्रायंगुलर बेस पिरामिड का एरिया सर, हाँ ट्रायंगुलर बेस होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू करिएगा हाइट। हमको 1/2 याद था प्रणव भाई, 1/2 याद था तो उसको 1/3 में कन्वर्ट कर देना। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है सर, जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए ये तो बनता है ना, ये तो समझ में आ गया ना निशी, परेशान नहीं होना है। जब प्रिज्म का कहानी बनेगा प्रिज्म में समझा देंगे, जब रेगुलर क्लास कर ही रहे हैं उसमें जब आएगा प्रिज्म पिरामिड तो पूरा क्लियर समझिएगा। क्लास में आपका मेंसुरेशन जिस समय हुआ था उस समय बताए थे। तो जितना जो टॉपिक यहाँ पे चल जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ही, मान लीजिए अभी आया आपका प्रिज्म पिरामिड, इसके पहले वाले में एरिया में आया था कि आपका घर का क्षेत्रफल पूछा था ना कहीं पे, मैदान वाला तो ये समझ में आया आपको। इसके पहले आपका आया था ये कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखिए। तो अब ये सब बनने के बाद भी मान लीजिए कि अगर फिर घर में रिवाइज नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। घर में रिवाइज करिए, बनाइए, अब धीरे धीरे होने लगेगा। सर एडवांस मैथ्स में हमको बहुत दिक्कत होता है। नवीन जी पूरा क्लास कर लीजिएगा ना एक बार, जो रेगुलर क्लास में कर रहे थे ना कहीं पर आप शाम वाले बैच में है, तो दिक्कत नहीं बनेगा। सब में जो भी बैच पहले हुआ है सब में करवाए थे, जो बैच चल रहा है सब में करवाएंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपका प्रिज्म पिरामिड हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, जो कुछ भी है सारा कुछ क्लास में हुआ है और सब कुछ फिर से क्लास में हो रहा है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, जब आना होगा वहां पर हम बता देंगे आपको। अभी क्लास में अभी बताने के टाइम में जो बता रहे ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसको बस फॉर्मूला याद करिए, क्वेश्चन बनाइए, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। दिमाग नहीं खत्म करना है अपना, टाइट होकर रहना है। ये बोलना ही नहीं है कि हमसे नहीं होता है, आपसे सब होता है, बस यही बोलिए, सब धीरे धीरे होने लगेगा टाइट। एक व्यापारी किसी सामान के मूल्य को 10% 20% बढ़ाता है, 20% कम कर लेता है। रे 20% बढ़ाते हैं, 20% कम कर लेते हैं। x% इंक्रीज, x% डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होता है किसके बराबर, x²/100% के बराबर हमेशा डिक्रीज चलेगा आंसर। 20 का स्क्वायर 400/100 करेंगे, 4% का डिक्रीज, 4% का लॉस। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, सक्सेसिव वाला है ना, कि पहले बढ़ाने को बोला फिर घटाने को बोला। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का जो फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग कि x + y + xy/100 पर काम करते हैं, पढ़े थे ना, बस उसी का यूज किए। जहां पर परसेंटेज इंक्रीज का केस देगा वहां पर प्लस करके करिएगा, जहां डिक्रीज बोलेगा वहां पर माइनस करके करिएगा। चेक कर लीजिएगा तो 20 बढ़ा तो प्लस, 20 घटा तो माइनस, +20 इंटू -20/100 कर देंगे, तो यहीं से 20 कैंसिल हो जाएगा, -4। -4 का मतलब 4% डिक्रीज, यही आपका आंसर था। बुझ गए होंगे। सीधे बनाते तो क्या बनाते, 20% इंक्रीज, आप बोलते कि नहीं सीपी पर बताइए ना, तो लिखिए आप सीपी बराबर 100 रुपया। आप बोले कि हम इसको क्या करिए, तो 10% दाम बढ़ा के उसका अंकित करिए, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो इस पर 20% बढ़ा दिया तो 120 रुपया हो गया। अब आप सेल करेंगे सर 20% कम में, तो 120 का 20% कम करिए तो 24 रुपया कम करिएगा, चाहे इसको 96/100 कर दीजिएगा, 20% कम करिएगा तो 80/100 कर दीजिएगा, डबल जीरो कैंसिल, 12×8 = 96। तो 100 रुपए का सामान 96 रुपया में बिकेगा तो 4% का लॉस न होगा हो। बात बुझाया होगा बच्चा लोग, बात बुझाया होगा रे। ये 14 नंबर क्वेश्चन में दिमाग खराब कर लिया होगा कुछ लोग, सर ये m n है, एगो इक्वेशन दुद्दू को वेरिएबल कैसे करेंगे रे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। सही बोला है प्रणव,
m का पावर n, जैसे ही m का पावर n 169 दिमाग में क्या चला होगा सर, ये 13 का स्क्वायर है, क्या करेंगे m का मान 13 करो ना, n का मान 2 करो ना, काहे दिमाग लगाएगा ज्यादा। m प्लस 1 पूछा, 13 में जोड़ेंगे 14, n माइनस 1 पूछा, 2 घटाओ 1 करेंगे, एक आंसर लगाएंगे, पहला सोचेंगे नहीं बहुत। प्रणव है, मौमिता है, अमृता है, अमृत है, अमृत है, अमृता है, बाकी लोग बताओ रे भाई, बुझा गया होगा रे भाई लोग। 169 का मतलब 13 का स्क्वायर, m का मान 13, n का मान 2, m प्लस 1 बोला है, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, n माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे 1, वहीं से काम कर दीजिएगा। गलती सी ही लेकिन सही बन गया, अच्छा गलती सही सही, कोई बात नहीं निशी, बना तो ना रे, धीरे धीरे बनने लगेगा। बन गया था, बहुत सुंदर। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। अब ये सब क्वेश्चन कई बार हो गया है, इस सब टाइप का क्वेश्चन सब लोग बनाए भी होंगे, कई बार हो गया है भाई। 50 संख्याओं का औसत 38 है, मतलब 50 संख्याओं का जो 38 पंच 190 1900 हो गया। दो संख्या 45 50 55 को हटा दीजिएगा, 45 55 मिला के 100 हटा दिया, 1800 बच गया, 1800 बच गया। 50 संख्या में 2 गो निकल गया, बच गया 48। पूछा एवरेज बताइए क्या होगा, काटिएगा ना इसको, अब तो काटिएगा इसको। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 15 बढ़ाना 180, 4 से काटिएगा तो 75 का आधा 37.5। तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन। अमृता रानी मार दिया ना हड़बड़ हड़बड़ में कुछ और, सही बना के गलती मारता है। बात समझ में आया होगा भाई लोग। सर आखिरी में गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, गलती होता है, होने दो। सर और एक बार निश्चित, सर और एक बार और समझ लीजिए। एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर, आप जान रहे हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। क्वेश्चन में दिया है 50 संख्याओं का औसत 38 है, एवरेज दे दिया 38, ऊपर में सम क्या होगा हमको नहीं मालूम, नंबर है 50। आपसे पूछेंगे सम बताइए, आप बोलिएगा 38 गुना 50 कर लीजिए, 1900 बन के आएगा। ठीक है भाई, अब 1900 बन के आया तो क्या बोले कि इसमें से 50 संख्या जो 1900 बन के आया सम, इसमें से 2 संख्या हटाइए, 45 हटा दीजिए, 55 हटा दीजिए, तो मतलब 1900 में से 100 घटा दीजिएगा तो बन के आएगा 1800। ये क्या है, ये बोलिएगा सम ऑफ 48 नंबर्स, 48 संख्याओं का जोड़ 1800 है। आपको पूछा कि शेष संख्या क्या औसत बताइए, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स मतलब 1800 बट्टा 48 बताइए क्या होगा। 6 अट्ठे 48, 6 से काटिएगा तो 300, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 75 चौका 300, 75 बट्टा 2 बराबर 37.5, 37.5। निशी बुझा गया होगा रे। सर दोनों का जोड़ तो 2 से इंटू नहीं करेंगे, किसको रे, 55 और 45 को जोड़कर 2 से गुना कर दिया क्या, ये दो संख्या ही केवल तुमको कह दिया है कि 45 और 55, बोलता कि दो संख्याओं का औसत है 45 55 करके बोलता, तब ना 2 से गुना करते सम निकालने के लिए। जब यहाँ पर क्लियर बोल ही दिया है कि दो संख्या है 45 और 55, तो काहे का दो संख्या 45 55 क्लियर बोल दिया है रे, जबरदस्ती गुना करके गलती नहीं कर लेना रे बचवा, कहानी खराब हो जाएगा फिर। देख भाई आगे, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, अब ये शंकु आया, फोटो दिमाग में आना चाहिए तुरंत, शंकु बना फोटो दिमाग में घुसना चाहिए। अब शंकु के आधार का परिमाप, आधार है सर्किल के आकार का 2πr/h, 2πr बोलिएगा। आधार का परिमाप कितना दे दिया, 8 दे दिया। अब पाई का मान 22/7, लेकिन हमको ऑप्शन में सब जगह पाई पाई दिख रहा है, तो हम काहे हटाएं पाई को, रहने देते हैं पाई। आर का मान क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, आर का मान 4/पाई, ये हो गया आर का मान। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमको पाई नहीं दिखता ना तो हम पाई हटा देते 22/7 करके, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है पाई, इसीलिए हम नहीं हटाए। अब चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया कि ऊंचाई दिया हुआ है, h का मान दे दिया 21 सेंटीमीटर, पूछा आयतन क्या होगा, वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। लिख लीजिएगा शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर 1/3πr²h, शंकु का आयतन 1/3πr²h लिख लीजिएगा, फिर नहीं बोलिएगा नहीं पढ़ाए थे,
इस क्वेश्चन में बता दिए है ना भाई, लिख लीजिए, डिटेल्स पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे मेंसुरेशन में तब। अभी इसको लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई 2 बार, और एच कितना, तो एच है 21। बस यही से उड़ाइएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 7 काटिएगा, 16 7 112 बटा पाई, 112 बटा पाई, दूसरा नंबर ऑप्शन 112 बटा पाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान 4/पाई और एच का मान 21, ये दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बना के देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या काम करिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या काम करिएगा, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से, ये क्वेश्चन भी एक टाइप का बताया गया था, इस सब टाइप से, इस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ है, देखिएगा 10 सेट में कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक का सेवानिवृत्त होने पर, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, 1 टीचर रिटायर्स एंड इन हिज प्लेस ए न्यू टीचर ऑफ एज 25 years ज्वाइंस। एज ए रिजल्ट एवरेज एज ऑफ टीचर्स इज रिड्यूस्ड बाय 3 years। एक शिक्षक के जाने के बाद 25 साल का मास्टर आया, इस प्रकार उसका औसत में 3 की कमी हो गई। तो एवरेज का मतलब यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 का कमी, 10 आदमी है, 3 साल सबका कम हो गया, 30 साल कम हो गया। और किसके जाने से, तो एक टीचर जो रिटायर किए थे उनके जाने से 30 साल कम हो गया, और इनके जगह पे 25 साल का आदमी आया था, बच्चा आया था, टीचर आया था। अब ये 30 में 25 जोड़ देंगे तो बोलेंगे जो नया टीचर आया है वो 25 साल का, उसके जगह पे 55 साल का टीचर गया। आंसर। अब डिटेल्स किए होंगे कि सर 10 अध्यापकों में से एक का सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब पहले का जो 10 लोग थे, तो शुरू के इनिशियल में बोलेंगे कि शुरुआती प्रारंभिक में एवरेज होगा x। अब ये x पकड़े होंगे तो आप नहीं बनाइए x पर, पहले का 10 का है, x माने होंगे, अगर राहुल भाई x लेके बनाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइएगा नहीं, लेकिन अब क्योंकि जब ये क्वेश्चन में यहाँ पे बार बार बता रहे हैं ना, तो कुछ प्रैक्टिस करिए इसी पर। मान लीजिए पहले भी टाइम जाता था, आज भी टाइम जा रहा है, तो फिर फायदा क्या हो गया, समझ रहे हैं ना। 3 साल कम हो गया, सब में 3 साल कम हो गया, 10 आदमी में 3 साल 30 साल कम, 25 में 3 जोड़ के 55 लिखेंगे, काहे का जाए कहानी बतियाने, बुझ रहे हैं ना बात। आप बोलेंगे डिटेल्स बताइए एक्स पर, भाई 10 आदमी का पहले औसत x था, तो इनका सम कितना 10x हो जाएगा। इस टोटल में से एक आदमी गया जो रिटायर होकर गए, उनका उम्र को अगर y साल बोल देते हैं, तो इनके जगह पर नया बच्चा आया, नया टीचर आया, उसका उम्र 25 साल है। बोला एवरेज, तो एवरेज कितना, 10 से भाग करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। आप बोलिएगा एवरेज में 3 की कमी हो जाती है, पहले एवरेज x माने थे, अब हो जाएगा एवरेज में 3 की कमी, मतलब x - 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10x - y + 25 बराबर 10x - 30 करेंगे, तब बोलिएगा कि 10x यहाँ भी, 10x यहाँ भी, हटा दीजिए, y का मान क्या लिखेंगे, 25 में 30 जोड़ के लिखेंगे 55। तो आंसरवा तो 55 आएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतना कहानी क्या घुमाने जाएंगे, ये भी गलत किए, 3 साल जोड़ दिए थे, तो जोड़ना नहीं रे, 3 साल जोड़ जाड़ नहीं करना, ये कहानी समझ में आएगा डिटेल्स का, डिटेल्स करिएगा नहीं, लेकिन 10 आदमी में 3 साल, 30 25 55 मुजबानी बनाइएगा आंसर। आगे बढ़िए, दिक्कत बनेगा बताइएगा भाई, दिक्कत बनाइएगा बताइएगा। चीनी के मूल्य में 25% बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन परसेंटेज में करवाए थे, और ये पहले भी आ चुका है कि एक परिवार पे चीनी पर अपने खर्चे का पहला जितना बनाए रखा जाता है, खपत कितना % कम करना पड़े। किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ता है, 25% बढ़ता है, x% बढ़ता है, मान लीजिए x% बढ़ा और बोला कितना, हाउ मच % डिक्रीज करेंगे, तो क्या लिखिएगा, x/100 + x × 100, 25% बढ़ गया, 25 बटा सीधे लिखिएगा 125 × 100%, यही आपका आंसर है। 25 से काटिएगा, 5 से काटिएगा 20, यही पहला आंसर है। क्वेश्चन में होता 25% कम हो जाता, खर्चा हम अपरिवर्तित रखेंगे, खपत बढ़ाना पड़ेगा, तो 25% कम होता तो लिखते 25/75 × 100, बस इसी पर आंसर बनाते। दिमाग नहीं लगाइएगा कि 100 मानेंगे फिर 125 करेंगे फिर घटा के देखेंगे, सर उतना खर्चा नहीं करिएगा दिमाग अपना। आगे बढ़ाइए। 19 नंबर क्वेश्चन बना के दिक्कत हुआ, ये बताओ पहले, देखने से तो बड़ा कहानी है क्वेश्चन में। कितना लोग बनाए हैं ये बताइए, मैसेज जल्दी मारिए। 19 नंबर कितना लोग बनाया है, सही से बताओ।
और किसका टाइम बीत गया, नहीं बन पाया, मतलब बना ही रहा था कि फंस गया। 10 आ रहा था अमृता गाड़ी का, आधे रास्ते में रह गया। अच्छा नहीं बना टाइम पर, ठीक है। टाइम शॉर्ट हो गया, टाइम ट्राई करे थे, टाइम खत्म हो गया, ठीक है नहीं बना टाइम शॉर्ट। कोई बनाया है कि नहीं भाई, कोई बनाया था रेट विद इन टाइम, टाइम रहते बनाया था। प्रणव का डी नंबर आया, ठीक है। डी मैंने दिक्कत की, डी नंबर 15 ऑप्शन। चलो ठीक है भाई, जिसका जो बन के आया एक बार देख लेते हैं। टाइम कम पड़ गया इसमें, अच्छा टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया, ठीक है। अब देखिए टाइम कम पड़ गया, अब इसको बता दे रहे हैं ना, तो ढंग से सोचिएगा इसी पर। क्वेश्चन जब आएगा तो सोचिएगा इसी पर, ध्यान से सोचिएगा। क्वेश्चन में दिया ABCD परचेज ए गिफ्ट वर्थ ₹60, ए पेज हाफ ऑफ व्हाट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बोलिएगा माथा का पार पीटिएगा, कितना आसान क्वेश्चन कहाँ फंस गया। A pays 1/2 of what others are paying, B pays 1/3 of what others are paying, and C pays 1/4 of what others are paying। अमृत का भाई -5 आ रहा था, तो -5 देवे नहीं किया, नहीं मतलब कर्जा में चल गया वो, कोई बात नहीं। अब दिख गया, अब तो दिखवे करेगा रे। परीक्षा खत्म होने के बाद तो दिखेगा। C pays 1/4 of what others are paying, what is the amount paid by D। ABCD आधा टाइम चला गया होगा क्वेश्चन है पढ़ने में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कितना सिंपल है। 60 रुपया कीमत उपहार खरीदा है, उसके लिए ए ने 1/2, बी ने दूसरों का 1/3, सी ने दूसरों का 1/4 कीमत अदा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक बार हम डिटेल्स दिखा देते हैं कि ए कितना पे किया, तो जितना BCD पे करेगा ना, जितना BCD साथ में पे करेगा उसका 1/2, मतलब रेशियो है 1:2 का। सोचिए यहाँ पर बी कितना पे किया, तो बी करेगा जितना अदर सी डी और ए मिला के जितना पे करेगा उसका 1/3, 1:3। सी क्या पे करेगा, तो सी करेगा डी प्लस ए प्लस बी, जितना पे करेगा उसका 1/4, 1:4 का रेशियो। समझ गए। अब यहीं से आप सोचिएगा ना कि पूरा जब ABCD मिलाकर आपको दे रखा है, ABCD मिला के 60 दे रखा है, तो पूछा डी का मान क्या होगा, नहीं बनेगा। 3 का मान अगर 60 तो 1 का मान 20, 4 का मान 60, 1 का मान 15, 5 का मान 60, 1 का मान 12। माथा पीट लीजिए अपना। 20, 15, 35, 12, 47, 13 नंबर ऑप्शन, 13 ऑप्शन आ जाएगा दूसरा नंबर। बात बुझा गया होगा। अब हम आपको ये बोले कि अब ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है कि ए कितना पे किया, जितना दूसरा लोग पे करेगा ना उसका 1/2, मतलब ये 3 का मान 60 तो 1 का मान 20 पकड़ा देंगे। 4 का मान 60, 1 का मान 15, 5 का मान 60, 1 का मान 12, 47 का मान 13। आंसर बनाते बनाते प्रैक्टिस बनेगा, दिमाग में लगाइएगा इसको, लंबा लंबा नहीं सोचिएगा। टाइम रहते जो 1 मिनट का टाइम दिए थे, इसमें पूरा हम कंप्लीट 60 सेकेंड का टाइम दिए थे आपको। कितना देर का क्वेश्चन है समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर हो गया ना भाई, क्लियर हो गया ना सबका भाई। किसी को दिक्कत है तो बोल दो, बताएंगे तो बढ़ेंगे आगे। अब क्लियर हो गया सबका, ठीक है। 1/2 मतलब एक के अलावा बाकी सब, एक के अलावा बाकी सब, तो यही से रेशियो है 1/2 का मतलब 1:2। तो यहीं पे कहा नहीं कर देंगे 3 का मान 60, 1 का मान 20, 4 का मान 60, 1 का मान 15, 5 का मान 60, 1 का मान 12, जोड़ेंगे 47, मान आएगा 13। बुझ गए होंगे आप, आगे बढ़िए। मिक्सी का अंकित मूल्य 16 रुपए 1600 है। अब ये भी क्वेश्चन तो कई बार आया है ना, निश्चय बता देते हैं तब लगता है बहुत इजी था। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि आपसे क्यों नहीं बना, ये कभी नहीं बोलेंगे आपसे क्यों नहीं बना। हम बस ये बोल रहे हैं कि बताने के बाद जब समझ में आता है ना, तब जाके 20 क्वेश्चन को खड़े बनाइएगा, बस हम ये बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि आज मिला के टोटल 220 क्वेश्चन है, आपको संडे तक ये पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा बढ़िया से। बार बार बना के 10 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, जितना बार बनाइए, लेकिन कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए, बस हम यही बोलेंगे। एग्जाम में जितना प्रैक्टिस करके जाइए कि छूटना नहीं चाहिए। 1600 रुपया में खरीदे, 10% का छूट 90 रुपया में हुआ, x% का छूट कितना मिलेगा, मान लीजिए 100 माइनस x/100 कर दीजिएगा। ये छूट दिया 10% तो घटा देते, उसी हिसाब से x दिया तो 100 माइनस x कर दीजिएगा। मान कितना 12, 24 के बराबर। यहाँ पे 3 जीरो उड़ा दीजिए, 2 1 3 जीरो, काटिएगा तो काट के देखते हैं। 9 से काटेंगे 4 2 6, 2 8 1 9,
9 से काटेंगे तो कितना कटेगा हो, 9 एकम 9, 3 2, 9 तिया 27, 27 27, 5 9 छक्के 54, 2 से काटिएगा 8, 2 से काटिएगा 5, 8 का मान 17 8 136, 17 5 85, 100 माइनस x का मान 85, तो x का मान 15%। ये क्वेश्चन करवाए थे। बात सबको समझ में आ गया होगा? बात सबको समझ में आ गया होगा? किसी को दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन घर पे जाके ट्राई करिएगा, घर पे जाके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर से दोबारा बनाइएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा। बुझ गए? पूछिएगा क्या, वीडियो देख लीजिएगा अपना, और दिक्कत होगा तो बोलिएगा। फिर किसका कितना सही हुआ, ईमानदारी से सही सही बता दीजिएगा। मैसेज छोड़िए, सब लोग अपना अपना मैसेज छोड़ दीजिए एक बार। अमृत, अमृता, मौमिता, नवीन, जिसका जितना सही हुआ है, निशी, प्रणव, राहुल, सती, उमा, विकास, विराज, जिसका जितना सही हुआ है सही से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज्यादा जो भी आया कोई दिक्कत नहीं। मेंसुरेशन का तो सॉल्व हो जाएगा सर। अब सब तुमसे सॉल्व होगा रे बच्चा लोग, सब तुम लोगों से सॉल्व होगा, तुम लोग तेज आदमी है। और नव रंजन का हो गया 14/20, अमृता का 14, उमा 7/16 नहीं रे, 7/20 कहो। तुम 4 क्वेश्चन छोड़ दिया तो इसका क्या मतलब? हम थोड़े बोलेंगे कि तुमको हम 4 क्वेश्चन कम दिए थे। प्रतिष्ठा बचाने के लिए लिखता है 7/16, बोलो 7/20। विकास डुंगडुंग 9 क्वेश्चन ठीक है, 9 सही बनाया है। विकास भाई का 9 सही बनाया है। उसके बाद बढ़ो आगे, विकास का है 9 सही, उसके बाद है राहुल भाई 12 सही है। ममता 8/20, कोई दिक्कत नहीं है ममता, सब सही होने लगेगा। प्रणव मेंसुरेशन का तो सॉल्व हो जाएगा सर, ठीक है। अमृत भाई 8 को सही हुआ, राहुल का सब क्वेश्चन बनाने वाला था, बनने वाला था, कोई दिक्कत नहीं, सब बनेगा भी। सती 8 है, 50% ही सही है, मतलब 10 को सही बनाया है। परसेंटेज का पाठ पढ़ा रहा है नवीन। निश्चित 4 करेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया, सुधार हो रहा है निश्चित। इधर कौन है भाई? राहुल 12 करेक्ट सर। नहीं आता है क्या? दिया आता है, सब आता है, जो भी आता है सब करवाएंगे। तुम परेशान नहीं हो, अभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, तुम परेशान नहीं हो उसके लिए, जो भी आएगा सब करवाएंगे। 2-3 थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, कोई बात नहीं, गड़बड़ किए तो किए। जितना क्वेश्चन बन जाता है कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ कहानी ठीक चलेगा आपका। अमृत भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताया जाए। सर जब अमृत बाबू का कहना है कि यहाँ पर आप पिछला क्वेश्चन में 100 माइनस एक्स नहीं करके केवल x किए थे, और इस क्वेश्चन में 100 माइनस एक्स कर दिए। इसलिए कर दिए है अमृत कि यहाँ पर x% का क्रमिक छूट दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1600 रुपये अंकित मूल्य है, 10% का छूट दिया, एक और छूट देने के बाद 1224 रुपया में मिलता है। तो दूसरा छूट बताइए, समझ गए? जी 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 उस क्वेश्चन में x% का मान नहीं दिया था, x% का नाम नहीं लिखा हुआ था, केवल बोला कि दूसरा छूट देने से, तो इसीलिए हम लोग बोल दिए। इसको भी अभी बोल देते हैं, x% नहीं दिया हुआ है, खाली बोला कि दूसरा छूट दिया हुआ। तो 1600 रुपए का सामान 10% का लेस 90/100 बोल देंगे। दूसरा छूट देने के बाद कीमत हमारा x रुपया लगेगा, x/100 का मान 1224 बोलेंगे। बुझ गए? जी सर। यहाँ से क्या बोल देंगे, अब ये 0000 कैंसिल, 00 कैंसिल, 9 से काट के देखे थे अभी हम लोग, 136 आया हुआ था। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 5, 8 से काटेंगे 17 कटेगा, x का मान बोलेंगे 85 रुपए। अब आप बोलेंगे 85% लगाइए सर। अब ये क्या है x, ये 90 क्या था, छूट काटने के बाद 90, जी 10% छूट देने के बाद तब ना 90 रुपीज प्राइस। जी सर। तो हमारा अब क्या छूट काटने के बाद 85 रुपया पे करें 100 रुपया में, बताइए? हम बोले कि 85/100, हम 100 रुपए का जगह पे 85 रुपया पे करते हैं, मतलब कितना रुपया छूट हुआ होगा? 15 रुपया सर। बस आंसर हमारा तीसरा नंबर। पिछला बार हम यही बनाए थे, इस बार चूंकि x% लिख दिया है ना, जी सर। इसीलिए उसको x की जगह पे 100 माइनस x करके लिख रहे थे। बुझे? ठीक है सर, थैंक यू। बस ठीक है भाई। किसी को कुछ और पूछना है तो ठीक है बताइए, नहीं तो फिर कहानी खत्म है आज का, कल के लिए तैयारी करिए। एक बार सारा सेट को ढंग से देख लीजिएगा सब लोग, सारा सेट को सब लोग देख लीजिएगा, कहानी खत्म है आज का।